हेलो एवरीवन, आज की हमारी एक्सरसाइज 3.4, 3.1, 3.2 और 3.3 हम लास्ट पार्ट में समझ चुके हैं। जिसने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है और एक्सरसाइज हार्ड लगती है वो तो एक बार ज़रूर चेक कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। बेटा इसका भी मैं आपको एक बहुत आसान एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, और उस ट्रिक को आप थोड़ा सा रिमेंबर कर लीजिएगा, आप आसानी से इन क्वेश्चनों के आंसर दे देंगे। ठीक है, अब वो ट्रिक क्या है पहले उसकी मैं बात कर लूँ। आप इसमें एक बात याद रखिएगा, हमारी एक्सरसाइज 3.4 है। ठीक है, इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा, कोई फिगर, दो फिगर है सपोज करो, एक फिगर 1 और एक फिगर 2। ये फिगर 1 है और ये फिगर नंबर 2 है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यदि इस फिगर की कोई प्रॉपर्टी ज़्यादा है, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टी कोई ज़्यादा है और इसकी प्रॉपर्टी कम है, तो ये वाला आपका कहलाएगा ट्रू। ट्रू मतलब सत्य, बिल्कुल ये आपका प्रूफ होगा कि ये ट्रू है। ठीक है, कब? जब इसकी यहाँ की फिगर वाले 1 की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी और यहाँ की कम होगी। अब देखो ज़्यादा कम का मतलब मैं आपको समझाऊंगा जब आप करोगे, अभी थोड़ा डाउट में हो गया, लेकिन जब क्वेश्चन में समझ आ जाएगा वो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। और जब इसकी प्रॉपर्टी कम और इसकी ज़्यादा होगी यहाँ की सेकेंड वाले की, तो ये वाला जो कहलाएगा स्टेटमेंट वो आपका फॉल्स कहलाएगा। बैठ गया समझ में? अब इसी के आधार पर देखो तब समझ आएगा। आप समझो इसको पहले, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं क्या स्क्वायर्स होते हैं क्या। अब देखो बहुत आसान तरीका, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पॉइंट है ऑल रेक्टेंगल। अब बेटा रेक्टेंगल क्या होता है? इस टाइप से जो फिगर बनता है वो रेक्टेंगल होता है। ठीक है, और स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इस टाइप से होता है। ठीक है, अब देखो सभी प्रॉपर्टी समझो इसकी। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में और फोर साइड्स इक्वल होती है। रेक्टेंगल आल्सो 90 डिग्री एंगल्स एंड स्क्वायर आल्सो क्रिएट 90 डिग्री एंगल्स। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ज्यादा और कम आपको ढूंढनी है। देखो इसकी प्रॉपर्टी देखो, आप यहां पर अपोजिट साइड इक्वल है लेकिन यहां पर चारों साइड इक्वल है, तो एक तरह से मैं क्या कहूँगा, इसकी प्रॉपर्टी भाई ये तो सेम है ही, यहाँ भी राइट एंगल, यहाँ पर भी सब जगह राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अब ज़्यादा कम का मतलब बेटा मैं आपको एक तरह से बोलूँ ना, शुद्ध भाषा में समझ रहा हूँ, तो उसी को समझो आप, क्योंकि ये एक ट्रिक है इसको पहचानने की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपोजिट साइड इक्वल है और यहाँ पर चारों साइड इक्वल है, तो इसकी प्रॉपर्टी वो कम है और इसकी क्या है, ज़्यादा है कि नहीं है। और मैंने क्या बताया था, जब कम से ज़्यादा होगा तो क्या होगी, फॉल्स होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। बेटा समझ में आपको? और देखो सेकेंड पॉइंट, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। अच्छा रोम्बस क्या होते हैं, देखिए नंबर बी पॉइंट, रोम्बस कुछ इस टाइप से बनते हैं। ठीक है, और पैरेललोग्राम का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। रोम्बस 4 साइड इक्वल, जिसकी चारों साइड्स क्या होती है, आपस में इक्वल्स होती है। एंड पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल। अब देखो आपको यही पता चल गया, चारों साइड इक्वल है इनकी 2 साइड्स आपस में पेयर इक्वल है, तो इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है और इसकी कम है, और ज़्यादा से कम जब प्रॉपर्टी होती है तो उसको क्या लिखते हैं हम, ट्रू लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। बेटर समझ में? ऐसे नहीं बैठेगा। अब देखो पॉइंट नंबर सी क्या है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं, अब देखो ध्यान से, ये सी पॉइंट है हमारा। सबसे पहले बनाते हैं हम स्क्वायर, और स्क्वायर का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, और रोम्बस इस टाइप से बनता है। और रेक्टेंगल कैसे बनता है, रेक्टेंगल इस टाइप से बनता है। ध्यान से समझिएगा बेटा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, क्या ये रोम्बस की प्रॉपर्टी में भी होता है, क्या रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में भी है? यही तो बोल रहा है, ऑल आर स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड रेक्टेंगल्स। अब देखो यहां पर ऑल 4 साइड इक्वल एंड ईच एंगल राइट एंगल। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसकी ऑल 4 साइड इक्वल, लेकिन बेटा ये इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल एंड ईच एंगल राइट एंगल, और प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब देखो ये प्रॉपर्टी एक तरह से पहले इन दोनों का कंपैरिजन करो।
ये प्रॉपर्टी ज़्यादा है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ चारों साइड इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, लेकिन यहाँ की प्रॉपर्टी ज़्यादा कैसे? क्योंकि यहाँ राइट एंगल है और यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या हो गया? कम हो गया। तो यहाँ तक अपना क्या है अभी तक? देखो ज़्यादा से कम में क्या होता है? ज़्यादा से कम में ट्रू होता है, अभी तक तो ठीक है। अब इसको और इसको देखो, इसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा, इसकी कम, क्यों? क्योंकि देखो इसकी तो भाई चारों एंगल राइट एंगल है, इसके भी चारों एंगल राइट एंगल है, लेकिन इसकी चारों साइड इक्वल है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, तो प्रॉपर्टी कम हुई ना। तो सब जगह ज़्यादा से कम, यहाँ भी ज़्यादा से कम, तो क्या होगा? ट्रू होगा। बैठ गया समझ में? अब अगला पॉइंट देखिए, डी पॉइंट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। बहुत आसान, पहले बनाते हैं हम स्क्वायर बनाते हैं, डी पॉइंट है और ये मैंने बना दिया स्क्वायर, ठीक है। और पैरेललोग्राम इस प्रकार से बनेगा। यदि बेटा समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को जरूर शेयर करना, जिससे आपके दोस्त हैं या फिर आपके कजिन हुए या फिर रिलेटिव जो भी होंगे वो भी इन वीडियो को देखकर कुछ समझ सके, ठीक है। तो अब देखिए स्क्वायर क्या होते हैं? स्क्वायर वो होता है जिसकी 4 साइड इक्वल होती है एंड ईच एंगल राइट एंगल होता है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं बेटा, और अपोजिट एंगल इक्वल भी होते हैं और अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, ठीक है। तो अपोजिट साइड इक्वल है, यहाँ पर राइट एंगल होना कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ होगा ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है ना। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ज़्यादा, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? कम। तो ज़्यादा से कम में क्या होता है? ट्रू। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? नहीं होते, जबकि होते हैं, तो क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। बैठ गया समझ में? अब देखो अगला पॉइंट कौन सा है हमारा? अगला पॉइंट है ई, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। अब काइट्स देखो, ई फिगर, काइट का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है बेटा, ठीक है। और रोम्बस का डायग्राम किस प्रकार से बनता है? रोम्बस इस टाइप से होता है, ठीक है। अब देखो काइट की बेटा ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल होती है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है। रोम्बस के ऑल 4 साइड्स इक्वल होती है। तो यहीं पता चल गया इसकी प्रॉपर्टी कम है, इसकी ज़्यादा है, और जब कम से ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है? स्टेटमेंट फॉल्स होता है, ठीक है यहाँ तक। अब एफ, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, इसी में देख लो। अब ये हो सकता है नहीं ये, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ज़्यादा है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? कम। देखो फिर भी मैं आपको फिगर बना के बताता हूँ। ऑल रोम्बसेस, रोम्बस इस टाइप से होता है, और काइट इस प्रकार से होती है। इसकी ऑल 4 साइड इक्वल, इसकी ये वाली साइड आपस में इक्वल, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या हुई? ज़्यादा, और ये वाली क्या हुई? कम। तो ये ट्रू है फॉल्स है? ये ट्रू है। आगे समझ में? अब देखिए जी, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। अब देखिए जी पॉइंट है हमारा। अच्छा, पैरेललोग्राम कैसे होते हैं? पैरेललोग्राम कुछ इस प्रकार से होते हैं, और ट्रेपेजियम क्या होते हैं बेटा? ट्रेपेजियम का फिगर इस प्रकार से बनता है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसकी साइड इक्वल ही नहीं होती है, हमने पहले पढ़ा था। पैरेलल होती है जरूर, एक पेयर जरूर पैरेलल होगा, लेकिन साइड इक्वल नहीं होगी। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ज़्यादा है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? कम है, और जब ज़्यादा से कम होती है तो वहाँ पे क्या होता है? ट्रू होता है, ठीक है। अब एच पॉइंट, एच क्या है? ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। जितने भी स्क्वायर होते हैं क्या ट्रेपेजियम होते हैं क्या? तो देखिए एच पॉइंट, ऑल स्क्वायर, स्क्वायर किस टाइप से बनेंगे? सॉरी गलत फिगर बना दिया मैंने। स्क्वायर बनेगा इस टाइप से, ठीक है। और ट्रेपेजियम किस टाइप से बनता है? ट्रेपेजियम का फिगर इस टाइप से बन गया। स्क्वायर क्या होता है? ऑल 4 साइड इक्वल एंड ईच एंगल राइट एंगल, और यहाँ पर कुछ है ही नहीं, प्रॉपर्टी इसकी कुछ ऐसे मानी जाएगी क्योंकि पैरेलल साइड्स होती है, ठीक है। तो ये ट्रू है फॉल्स है? ये फॉल्स हो गया, नहीं ट्रू हो गया, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है और इसकी प्रॉपर्टी कम है, और जब ज़्यादा से कम होती है तो क्या होता है? ट्रू होता है। तो ये लीजिए, तो आपके जो बेटा ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अगले जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे हम, जिससे आपको हर वीडियो समझने में भी आसानी रहे, ठीक है। और प्रत्येक वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं करा है बेल आइकन का बटन दबा ले, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे।
और लाइक करना ना भूलें बेटा, जरूर ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है। तो अगला पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 से और क्वेश्चन नंबर 7 तक, सॉरी 6 तक है, वो करेंगे, ठीक है।